ज्ञानी आत्माएं महापुरुष फरमाते हैं, आज का मानव दूसरों के सुख व गुणों से दुखी रहता है, दूसरों के सुख से परेशान रहता है। इंसान यदि कोई व्यक्ति सुखी है, उसका सुख देकर, उसके गुण देकर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। अरे जबकि हमें दूसरों को सुखी देखकर खुश होना चाहिए, हमारे मन में ईर्ष्या के भाव नहीं आने चाहिए। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं तो हमारे मन के अंदर ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है, ईर्ष्या भाव आ जाता है। लेकिन हमारा मन किस प्रकार से खुश होना चाहिए? जैसे आकाश के अंदर बादल छाए और मेघ पानी भर कर लाए, और जैसे ही उन्हें सब मौसम को देखा और मयूर नाच उठता है, मोर नाचने लगता है मेघों की गर्जना सुनकर। अरे हमें भी उसी प्रकार से दूसरों के सुखों को देखकर, दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार वर्षा ऋतु होती है तो पूरी की पूरी वनस्पति हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ खुशियां छा जाती है। लेकिन उनको देखकर जो आशा का फूल मुरझा जाता है, क्योंकि वह दुखी हो जाता है। एक बार एक नगरी का राजा घूमने के लिए अपने उद्यान के अंदर गया। उद्यान के अंदर राजा का बेटा, मंत्री का बेटा, नगर श्रेष्ठ का बेटा और सभी बालक खेल रहे थे। जैसे ही राजा को देखा, सभी बालक राजा के पास दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया। और उसके बाद राजा के मन में विचार आया, अरे मुझे इन सभी बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए। और राजा ने एक लाइन को खींच दिया, और जैसे ही लाइन खींची, सभी बच्चों को कहा, इस लाइन को छोटा करना है, न तो इस लाइन को मिटाना है, न इसको काटना है, और इसकी लाइन को बिना छेड़खानी किए और इसे बड़ा करना है। और सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, सभी बच्चे परेशान हैं, अरे इसको किस प्रकार से बड़ा किया जाए। लेकिन सभी बच्चों के अंदर से मंत्री का बेटा आगे आया और आते ही कहने लगा, महाराज, इस लाइन को मैं बड़ी कर सकता हूँ, क्या आप अपनी छड़ी मुझे दे सकते हो? राजा ने अपनी छड़ी उस बच्चे को दी, और बच्चे ने क्या किया, उस छड़ी से एक और लंबी लाइन खींच दी और राजा को कहा, हे राजन, आपकी लाइन से बड़ी लाइन मेरी है, आप देख लीजिए। राजा इस बात को देखकर बड़े हैरान हुए, अरे छोटे से बच्चे की बुद्धि कितनी तीव्र है। और उस बच्चे को, मंत्री के बेटे को राजा ने बहुत शाबाशी दी और उसे कहा, तुझे इनाम दिया जाएगा। सभी बच्चे देखकर इस दृश्य को बड़े खुश होते हैं, अरे इसने हमारी टेंशन मिटा दी। लेकिन इसी प्रकार हमें खुश होना चाहिए, दूसरों को देखकर हमारे मन के अंदर ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए। अरे हमारे मन के अंदर नहीं आना चाहिए कि हम उनका अपमान करें, लेकिन हमारे द्वारा जितना भी हो सकता है हम व्यक्ति का सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। लेकिन हमने यदि किसी से बड़ा बनना है तो उसके लिए हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे पास अच्छा ज्ञान आ जाएगा तो व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे समझ में आ जाएगा, अरे इस संसार के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक बराबर हैं। इसीलिए प्रभु महावीर फरमाते हैं, हमें एक दूसरे के साथ
मैत्री भाव रखना चाहिए, प्यार के संबंध रखने चाहिए, तभी इस जीव आत्मा का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कुश।